एक अंधेरी और तूफानी रात थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज गरज सुनाई दे रही थी। उसी रात एक रहस्यमयी चुड़ैल चुपके से चमकते हुए महल में घुस गई। सब लोग गहरी नींद में थे, किसी को कुछ पता नहीं चला। चुड़ैल राजकुमारी के कमरे में पहुंची और उसे जहर दे दिया, फिर अंधेरे में गायब हो गई। सुबह होते ही महल की चमक फीकी पड़ गई और राजकुमारी मारिया बेहोश पड़ी थी। तुरंत राजवैद्य को बुलाया गया। उन्होंने राजकुमारी की जांच करके कहा, इसे बचाने के लिए एक ही चीज है, एक दुर्लभ चमकता हुआ फूल जो एक खतरनाक ठंडे पहाड़ की चोटी पर मिलता है। उसके बिना राजकुमारी नहीं बचेगी। यह सुनकर एक छोटा सा सफेद चूहा मोटी आगे आया। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बहादुर था। उसने कहा, मैं वो फूल लेकर आऊंगा। कुछ लोग हंसे, लेकिन मोटी नहीं रुका। मोटी अकेले अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने घने अंधेरे जंगल पार किए, जहां अजीब आवाजें गूंजती थी। उसने ठंडी हवाओं का सामना किया जो उसे पीछे धकेल रही थी। वह ऊंचे और फिसलन भरे पहाड़ों पर चढ़ता गया। बहुत मुश्किलों के बाद वह आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक चमकता हुआ जादुई फूल था, लेकिन उसके पास एक विशाल और डरावना भालू खड़ा था। जैसे ही मोटी पास गया, भालू ने उसे अपने बड़े पंजों में पकड़ लिया और जोर से गरजा। मोटी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भागने के बजाय उसने धीरे से कहा, मैं चोरी करने नहीं आया हूं। हमारी राजकुमारी मर रही है। यह फूल ही उसकी जान बचा सकता है। मैंने उसे बचाने का वादा किया है। भालू ने मोटी की आंखों में देखा। उसे उसकी सच्चाई और हिम्मत दिखाई दी। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने मोटी को छोड़ दिया और कहा, तुम यह फूल ले जा सकते हो। मोटी ने तुरंत फूल उठाया और तेजी से वापस भागा। समय बहुत कम था। रास्ता मुश्किल था, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह महल पहुंचा, जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे। जैसे ही उस जादुई फूल को राजकुमारी के पास लाया गया, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जहर का असर खत्म हो गया और धीरे धीरे राजकुमारी ने अपनी आंखें खोल दी। पूरा महल फिर से पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। राजकुमारी मारिया ने खुशी के आंसुओं के साथ कहा, मोटी, तुम सबसे बहादुर हो।